Assalamu alaikum. My name is Amira Irshad. I am a student of BSMS at Iqra University. Today, the topic of my presentation is SEO. What SEO is, search engine optimization, is a process of growing the quality and quantity of website trafficking by increasing the visibility of website or a web page to its user. हाउ इट वर्क्स, जब भी हम वेबसाइट बनाने के लिए कोई डेटा देते हैं तो वो इट वर्क्स द वे कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले वो गूगल वेब मास्टर टूल पर सबमिट होती है, जिसके बाद जहाँ से हमारी वेबसाइट का डेटा जो है गूगल एल्गोरिथम कॉपी करता है और उसे किसी भी वेब सर्वर पे जाके पेस्ट कर देता है, जिसके बाद हमारी वेबसाइट जो है इंडेक्स होती है और फिर उसकी रैंकिंग होती है, जिस बेसिस पर हमारा हाई ट्रैफिकिंग होती है। जितने लोग ज़्यादा होंगे, जितने लोग हमारी वेबसाइट ज़्यादा विज़िट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी जो है हाई ट्रैफिकिंग होगी और उसी बेसिस पे हमारी जो वेबसाइट है वो एक की ब्रांडिंग होगी। जब ब्रांडिंग होगी, जब एक वेबसाइट Why SEO is important is because it's provide the high trafficking. जब हाई ट्रैफिकिंग होती है तो आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग होती है, लाखों लोग जो हैं इसकी वजह से आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, आपकी सेल्स होती हैं या आपका प्रॉफिट होता है। एंड कंप्लीट ROI, इट्स लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो फिर आपको प्रॉफिट के साथ मिलता है, आपकी बिज़नेस की ग्रोथ होती है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और मतलब आपका जो बिज़नेस है वो बढ़ता है। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ दराज कि वो अपना प्रॉफिट रखते हैं, सेल्स होती हैं और एक कर करके उनका एक बड़ा ब्रांड बना, एक ब्रांडिंग वेबसाइट बनी है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनिश खान एंड माय टॉपिक इज़ गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड। गूगल एडवर्ड एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और गूगल एडवर्ड्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा है कीवर्ड्स। गूगल एडवर्ड हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट, वेबसाइट, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब चैनल रैंक कर सके। और यहाँ पे मैंने गूगल एडवर्ड लिख के सर्च बार में सर्च किया है तो मेरे पास पूरी वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ मैं कीवर्ड्स पैनल पे जाऊँगी। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी वेबसाइट या कोई भी आपके ऑनलाइन बिजनेस को रैंकिंग तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे इनकी पूरी वेबसाइट खुल चुकी है और इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे मेक योर प्लान में इन्होंने अपना न्यू कैंपेन बनाने की पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और कुछ सैंपल भी दिए हुए हैं। यहाँ हम जाएंगे गो टू कीवर्ड्स प्लानर पे। अब मैं आपको शॉर्ट सी मिसाल दूंगी कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? अगर किसी दराज पर किसी सेलर ने बेस्ट आयरन ऑनलाइन शॉपिंग करके कीवर्ड डाले हुए हैं और मैं वो लेना चाह रही हूँ, मैं सर्च बार में जाके बेस्ट आयरन ऑनलाइन शॉपिंग लिखूंगी तो जो उस वेबसाइट मेरे सामने आएगी वो उसी बंदे की होगी जिसने ये कीवर्ड लगाए होंगे। यहाँ हम गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी इनकी चार्ट खुल चुकी है। अब मैं एक मोबाइल सेलर के तौर पे आपको समझाऊंगी। ऐड कीवर्ड थीम में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी जी मोबाइल होम डीलर और देखूंगी कितने लोगों ने इसे यूज़ किया है, कितने लोगों ने इसे सर्च किया है एक महीने के अंदर। यहाँ पे एक महीने तक देख सकते हैं आप 1482 लोगों ने इसको सर्च किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान ख़ान है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक गूगल का टूल है जिसका नाम है स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल। तो ये हमें बताता है कि किसी वेबसाइट में रिच स्निपेट है कि नहीं है। रिच स्निपेट क्या होता है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने एक टॉपिक सर्च किया सैमसंग S6 एज, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस इसके दे दिए। तो मैं अगर थर्ड ऑप्शन में देखता हूँ तो वो इसकी रेटिंग भी बता रहा है, इसके रिव्यूज़ भी बता रहा है, इसका 4G बैंड है, ये सब बता रहा है। तो ये क्या होता है, ये रिच स्निपेट होता है। हम क्योंकि गूगल को पता नहीं होता कि ये वेबसाइट है या गूगल को नहीं पता होता कि ये पर्सन है, हमें सब कुछ गूगल को बताना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैंने ये एक वेबसाइट उठाई, इसका मैंने कॉपी किया URL और रिच स्निपेट चेक करते हैं कि इस URL में है कि नहीं है। तो मैंने स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल ओपन किया, इसमें ये पॉपअप खुलेगा, इसमें जाके मैंने URL पेस्ट किया और टेस्ट रन कर दिया। तो ये लेफ़्ट साइड पे हमें पूरी कोडिंग उसकी दे देगा और राइट साइड पे वो हमें बता देगा कि डिटेक्ट करके बता देगा कि इसमें रिच स्निपेट है कि नहीं है। तो उसने डिटेक्ट किया, लेफ़्ट साइड पे डेटा हमें दे दिया, राइट साइड पे हमें बता दिया डिटेक्ट करके कि इसमें रिच स्निपेट नहीं है।
Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan and I from software engineering. तो हमारा टॉपिक ये है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास होता है हमारी हेडिंग्स, हमारे टाइटल, हमारी इमेजेस। तो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे वेबसाइट, हमारे पेज गूगल के ऊपर ट्रेंड करे। फॉर एग्जांपल कि हम गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल हमें एक ऑप्शन दे देता है, ऐसे कीवर्ड्स दे देता है, उन ऑप्शन को कीवर्ड्स कहते हैं जो और भी लोगों ने सर्च किए होते हैं। जब हम वही कीवर्ड्स ओपन करते हैं तो इससे हमारी वेबसाइट पेज गूगल के अंदर रैंक करती है। तो ये होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम अपने टाइटल, अपने डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब आता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक ट्रैवलिंग वेबसाइट है और मैं गया हूँ दुबई का जो भी मैंने ट्रिप था वो सारा मैंने बना के अपने ट्रैवलिंग वेबसाइट के अंदर लिंक के थ्रू वहाँ अपलोड कर दिया है। अब एक मेरे दोस्त की भी ट्रैवलिंग वेबसाइट है बट वो कभी दुबई गया नहीं, तो उसने ये किया कि उसने मेरी लिंक कॉपी करके अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर दी। अब जो जिन लोगों को जानना होगा तो वो उसकी लिंक, उसकी वेबसाइट में जाएंगे, वो लिंक कॉपी करके वो जैसे ही मेरी वेबसाइट के अंदर आएंगे तो इससे ये होगा कि उसकी ट्रैफिक मेरे पास आने लग जाएगी। तो उससे गूगल हमें एक एल्गोरिथम देखेगा कि हमारी ट्रैफिक बढ़ रही है, तो इससे गूगल हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक करेगा। ये होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। थैंक यू। Hello everyone, myself is Dura Khan. I will proceed with this topic, Google Mobile Friendly Testing Tool. Now I tell you what it is. It is a tool that is used to conduct a test of websites, telling the website score in terms of mobile responsiveness and its ranking criteria based on good experience for mobile users. Now I tell you how can you check mobile friendliness nature of your website or web page. Mobile friendliness is very important from SEO point of view and from landing page experience point of view. So keeping in mind these all factors, our web page and URL should be mobile friendly. Now, how can we check yours or others' web page that it is mobile friendly or not? Let me come straight way to the tool. How it actually works. We have to click on the Chrome. Now you have to write over here mobile friendly test tool. Here you will see some tools over here in the search engine result. See this independent tool over here. You can see. So I'm going to pick website which I use a lot. Let's suppose I'm going to pick extremely handy mobile site for test. You can see over here. Now we will enter test URL. Here the box appear for the verification. It will analyze for a certain time period. This page is mobile friendly, that's great. Now you can see the HTML code of this page. You are having rendered page over here. This is also in screenshot form. And there are other tools that can check mobile friendliness of your URL, but I would recommend you should go to this tool only, which is more reliable and will help you a lot in calculating. Thank you, Jazakallah. Assalamu alaikum. I am Ali Raza. I am from software department. My topic is Page Speed Insight Tool. Page Speed Insight Tool Google का एक टूल है। इस टूल में हम ये चेक करते हैं कि किसी की वेब की स्पीड गूगल पे ओपन करने में कितना टाइम लगता है। चलो हम कोई वेब उठा लेते हैं और इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। मैं अपनी वेब उठा लेता हूँ और उस पर पेस्ट कर देता हूँ कितनी स्पीड में ओपन होती है। लेट्स सी। गूगल का एनालाइज या काम करना है कि जो वेब ओपन हुआ है 10 सेकंड में ओपन हुआ है तो गूगल के सामने अच्छी है। अगर 10 सेकंड के बाद ओपन होती है तो गूगल के सामने बैड है। अब ये 25 बता रही है, इन्होंने टाइम लगाया है तो मतलब कि गूगल के सामने बैड है, और 25 बता रही है गूगल के सामने मतलब बैड है। रेड बता रहा है 49 आएगा तो मतलब कि बैड है, और ऑरेंज बता रहा है 50% आएगा
तो मतलब कि अच्छी है गूगल के सामने, मतलब हाफ़ अच्छी है। और ग्रीन बता रहा है 90% आएगा, तो वेल एंड गुड, मतलब गूगल के सामने बहुत अच्छी है। मतलब कि हम कोई भी वेब उठा सकते हैं और इसके ऊपर पेस्ट करके एनालाइज़ कर सकते हैं कि वो हमें बता देगा कि कितनी, मतलब कि इसकी स्पीड है गूगल के सामने कितनी अच्छी है। थैंक यू। भूरिया है। आज का मेरा टॉपिक है HTTP वर्सेस HTTPS। जो वेबसाइट में HTTP होता है उस वेबसाइट का URL का लेफ़्ट साइड पे रेड कलर में नॉट सिक्योर लिखा होता है, जिसकी वजह से यूज़र उस वेबसाइट को यूज़ ज़्यादा नहीं करते। HTTPS में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होता है जो इसको सिक्योर बनाता है। गूगल का एल्गोरिथम फिर उस वेबसाइट की रैंक डाउन करता है जिसमें रेड कलर का नॉट सिक्योर लिखा होता है। Assalamualaikum. My name is Visma Khalil and my registration number is 17868. I am from BBA. My topic is backlinks. What is backlinks? Backlinks होती हैं. A backlink is a link created when one website links to another. बैकलिंक्स क्या होती हैं? बैकलिंक्स ये होती हैं, जैसे मेरी एक वेबसाइट है ब्लॉग पोस्ट पर, मैंने वहाँ पर अपनी मलेशिया की जर्नी और अपने ओपिनियन शेयर किया। मेरी फ्रेंड है, उसकी भी वेबसाइट है, बट इशू ये है कि उसके मतलब वो कभी मलेशिया नहीं गई, तो उसने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया। तो उसने ये किया कि मेरी वेबसाइट से मेरी मलेशिया वाली लिंक कॉपी की और अपने पास पोस्ट कर दी। ये होती हैं बैकलिंक्स। अब हमारे पास कुछ बैकलिंक्स एग्जाम्पल हैं, हम वो देखते हैं। यहाँ पर कुछ बैकलिंक्स गिवन हैं। ये होती हैं बैकलिंक्स। वेबसाइट ए जो है वो मेरी वेबसाइट से वेबसाइट लिंक है, और जो बी, सी और डी है यहाँ को ये कुछ और लिंक्स हैं। मतलब बैकलिंक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं रैंकिंग में, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम देखता है कि किसकी वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो वो उसकी रैंकिंग अप करता है, ऊपर उठाता है। और जिसकी हमारी अगर बैकलिंक्स अच्छी नहीं होंगी तो मतलब हमारे पास ट्रैफिक नहीं आएगा, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग गिर जाएगी, गूगल गिरा देगा। इसलिए बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती। बैकलिंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनबाउंड लिंक्स और इनकमिंग लिंक्स। हम इसके और टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, नो फॉलो लिंक एंड डू फॉलो लिंक, ये दो टाइप्स हैं। नो फॉलो लिंक क्या है? अलाउ ओनली द यूज़र्स टू फॉलो द लिंक एंड नॉट द सर्च इंजन। आप सिर्फ अपने यूज़र्स को अलाउ कर रहे हो कि आपकी अपलोड्स देखें, आपने जो अपलोड किया है वो देखें, बट आप गूगल सर्च इंजन को अलाउ नहीं करें, वो कुछ नहीं देख सकता। बट डू फॉलो लिंक में क्या है? अलाउ बोथ यूज़र्स एंड सर्च इंजन टू फॉलो द लिंक। आप डू फॉलो लिंक पर अपने यूज़र्स को और गूगल सर्च इंजन को दोनों को अलाउ कर रहे हो कि आप रीच कर सकते हो, आप देख सकते हो। इसमें एग्जाम्पल में मेरे पास दराज पेज है, दराज.pk का। आप दराज.pk वाले अगर डू फॉलो लिंक कर देंगे तो उनके यूज़र्स और जो सर्च इंजन है वो दोनों देख सकते हैं। बट अगर वो नो फॉलो लिंक कर देंगे तो ना तो यूज़र्स देख सकते हैं, बट गूगल सर्च इंजन वहाँ देख नहीं सकता कुछ भी। ओके, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ। आज आपको मैं AMP मोबाइल एक्सेलरेटेड पेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। AMP गूगल का एक टूल है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। SEO के लिए AMP वैलिडेटर क्यों ज़रूरी है? SEO के लिए AMP वैलिडेटर इसलिए ज़रूरी है कि आपके मोबाइल पर जो इंटरनेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा स्लो लोड हो रही होती है। अगर आपकी वेब पेज जो है वो AMP वैलिडेटर होगी तो मोबाइल पे भी वेब पेज की स्पीड जो है वो तेज़ होगी, और साथ ही साथ जो है गूगल एल्गोरिथम जो है वो इसके हिसाब से आपकी रैंकिंग भी अच्छी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर होगी। तो ये चेक करने के लिए हम कोई भी वेबसाइट उठा के उसकी URL आप जो है AMP वैलिडेटर पे चेक कीजिएगा कि वो वो वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। मैंने एक हमारी वेब की वेबसाइट खोली हुई है, इसका URL कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप पे गूगल पे लिखना है AMP वैलिडेटर। AMP वैलिडेटर खोलेंगे, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। वेबसाइट planet.com के नाम से यहाँ पे अपनी वेबसाइट
की जो URL है वो आप पेस्ट करें और चेक करें कि वेदर ये मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। एनालाइजिंग हो रही है, एनालाइजिंग होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट जो है, आपने जो भी URL डाली है वो वेबसाइट जो है वो MP वैलिडेट है या नहीं है। द पेज यूजेज AMP एंड हैज़ 183 एरर्स। ये MP वैलिडेटेड है लेकिन एरर्स हैं 183। यहाँ से आप जो है एरर्स को, अपने इश्यूज़ को सही कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट, आपको चेक करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम वकास अहमद और आज का मेरा टॉपिक है गूगल ट्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा गूगल ट्रेंड्स के बारे में। तो गूगल ट्रेंड्स एक टूल है गूगल का, जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो ट्रेंडिंग पे है। तो उस ट्रेंडिंग कीवर्ड से हमारी जो वेबसाइट है वो जल्द रैंक करेगी, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो यही काम करता है। और इस पर सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स, वेबसाइट खोलेंगे गूगल ट्रेंड्स की। और यहाँ पर आ गया सर्च के बारे में, सर्च आ गया तो उसमें मैं लिखता हूँ मोबाइल, क्योंकि मुझे जानना है मोबाइल के बारे में। तो इसके अंदर जो भी इसके रिजल्ट्स थे या रिलेटेड चीज़ें थी वो आ गई। अंडरस्टैंडिंग द मोबाइल गेमर्स मोटिवेशन टू प्ले एंड पे इन इंडिया, इसके बारे में ये जो टाइटल है उसके बारे में जो भी चीज़ें वो इधर आपके पास आ जाएंगी। प्रेडिक्ट आ जाएगा और क्या क्या खेलते हैं, कौन खेलता है, कितनी उम्र के बच्चे खेलते हैं। तो यही है गूगल का एक टूल है जिससे हमारी जो वेबसाइट है या कोई ऐप है वो जल्दी गूगल के ऊपर टॉप पर रैंक करेगी। तो यही है, दिस इज़ ऑल अबाउट गूगल ट्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।